आज के इस विश्लेषण में हम अंडमान द्वीप समूह की एक बेहद दिलचस्प और अनोखी दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुराना प्राकृतिक पर्यावरण और इंसान की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए, इसकी शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो वाकई चौंका देने वाला है। 84.4%। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लगभग पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से घने और समृद्ध जंगलों से ढका हुआ है। अब अगर इस विशाल जंगल को थोड़ा और करीब से देखा जाए तो इसका बंटवारा और भी दिलचस्प लगता है। इस पूरे जंगल का 42.1% हिस्सा तो इतने घने जंगलों से बना है जहां शायद सूरज की रोशनी भी जमीन तक ना पहुंच पाए। इसके बाद 34.1% मध्यम घने जंगल हैं और तटों को तूफानों से बचाने वाले बेहद जरूरी मैंग्रोव वन लगभग 9.6% है। इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। एमरल्ड आइलैंड्स, जंगलों की विविधता, जारवा ट्राइबल रिजर्व, उनके प्रतिरोध का इतिहास, अलगाव का अंत और आखिर में एक अनिश्चित भविष्य। तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दी एमरल्ड आइलैंड्स, एक जैविक खजाना। ये द्वीप किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। सोचने वाली बात है कि यहाँ फूलों की 2200 से ज्यादा प्रजातियां हैं और इनमें से 11% तो पूरी तरह से स्थानिक हैं, यानी वो पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती। इनमें 110 प्रजातियां ऐसी हैं जो बेहद दुर्लभ और लुप्तप्राय हैं। यहाँ का प्रतिष्ठित स्टेट ट्री अंडमान पडॉक और हबेनिया अंडमानिका जैसे अनोखे ऑर्किड इस बात का पक्का सबूत है कि ये इकोसिस्टम कितना खास तौर पर अलग है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जंगलों की विविधता, जिसमें 12 अलग अलग वर्गीकरण शामिल हैं। यहाँ एक कमाल का इकोलॉजिकल कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो जायंट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो गहरी उपजाऊ मिट्टी में उगे हुए डिप्टेरोकार्पस जैसे आसमान छूते पेड़ों से भरे हैं, और ठीक इसके मुकाबले में है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये बिल्कुल अलग हैं, जो रोजाना खारे पानी की बाढ़ और कीचड़ में अपनी मजबूत जड़ों के सहारे टिके हुए हैं। प्रकृति के अनुकूलन के ये दो बिल्कुल अलग रूप वाकई अद्भुत हैं। और इसी विविधता के बीच मौजूद है हमारा तीसरा विषय, जारवा ट्राइबल रिजर्व, 1000 वर्ग किलोमीटर का एक अभयारण्य। इस मैप को अगर देखा जाए तो दक्षिण और मध्य अंडमान में फैला ये 1000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जारवा ट्राइबल रिजर्व है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे इन द्वीपों के मूल जंगलों का आखिरी और सबसे अछूता गढ़ माना जाता है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक जंगल नहीं, बल्कि एक मानव संस्कृति का हजारों सालों से सुरक्षित घर भी है। लेकिन ये अछूता कैसे रह गया, यही हम देखेंगे चौथे हिस्से में, प्रतिरोध का इतिहास यानी जंगल की रक्षा। इस टाइमलाइन को देखकर पूरी कहानी समझ आ जाती है। 1789 में ब्रिटिश कॉलोनी बसाने की पहली कोशिश हुई और 1858 में एक सफल दंड कॉलोनी बनाई गई। लेकिन इतने लंबे समय तक जारवा लोगों ने अपनी सीमाओं की इतनी दृढ़ता से रक्षा की कि उनका ये उग्र प्रतिरोध एक ऐसी ढाल बन गया जिसने इस जंगल को कटने से बचाए रखा। ये सिलसिला तब तक चला जब तक कि 1998 में उन्होंने खुद अपना अलगाव खत्म करने का फैसला नहीं किया। और यहाँ से शुरू होता है हमारा पांचवा हिस्सा, अलगाव का अंत। एक ऐसा बदलाव जिसने कल्चर और इकोलॉजी दोनों को बदल कर रख दिया। यहाँ का विजुअल कंट्रास्ट बहुत कुछ कह जाता है। एक तरफ सदियों पुराना शांत और अछूता जंगल है और दूसरी तरफ अंडमान ट्रंक रोड के किनारे आधुनिक यातायात और मानवीय संपर्क की अचानक शुरू हुई दखलंदाजी। आधुनिक दुनिया ने इस प्राचीन अभयारण्य के बीच से आखिरकार अपना रास्ता बना ही लिया। इस नए संपर्क ने एक बहुत तेज सांस्कृतिक बदलाव को जन्म दिया है। जो जारवा लोग आजीविका के लिए पारंपरिक तरीके अपनाते थे, वे अब आग जलाने के लिए माचिस को प्राथमिकता दे रहे हैं और हाथ से बुनी टोकरियों की जगह प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पारंपरिक शिकारी संग्रहकर्ता समाज में आधुनिक चीजों का ये प्रवेश बहुत ही तेज और सीधा है। और ये हालात हमें इस चर्चा के आखिरी और छठे हिस्से तक ले आते हैं, एक अनिश्चित भविष्य, प्रकृति और संस्कृति का संतुलन। यूनेस्को के जहाज से लिया गया डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का ये कोट इस पूरे मुद्दे की जान है। वो बताती हैं कि इन जैसी कम्युनिटीज में संस्कृति और प्रकृति का एक साथ जुड़ा होना बहुत बुनियादी बात है। असल में इस विशाल जैव विविधता का बचा रहना जारवा लोगों के सांस्कृतिक वजूद के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं।
तो आखिर में ये बड़ा सवाल जरूर उठता है। अब जब जारवा लोग बाहरी दुनिया के साथ पहले से कहीं ज्यादा घुल-मिल रहे हैं, तो उनकी इस अनोखी सांस्कृतिक पहचान और इस प्राचीन जंगल का भविष्य क्या होगा? अंडमान के सबसे पुराने संरक्षकों और इसके सबसे प्राचीन प्राकृतिक तंत्र की किस्मत एक दूसरे से अटूट रूप से बंधी है, और आगे क्या होगा ये देखना वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।